Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 17 of Physics, Information and Communication Technology. According to Smart Syllabus, we will discuss about these topics in this chapter. Information and Communication Technology, component of computer-based information system, transmissions of light signals through optical fiber ओनली सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर्स वाला ही हमने डिस्कस करना है, वही याद करना है. इंटरनेट सर्विसेज, ब्राउज़र्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि इंफॉर्मेशंस किसे कहते हैं और उन्हें उससे कम्युनिकेट कैसे किया जाता है. कोई भी डाटा जो हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं वो जस्ट एक डाटा है जो हम उसके अंदर फीड करते हैं. अब हमने कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए हमने उस डाटे को प्रोसेस करवाया है, वो प्रोसीड डाटा बन गया है. वो प्रोसीड डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा. कंप्यूटर ने जो डाटे के ऊपर प्रोसेस किया है और हमें आउटपुट दी है वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी. अब वो इन्फॉर्मेशंस किसी भी शक्ल में हो सकती है, कोई भी साउंड हो सकती है, पिक्चर या कंप्यूटराइज्ड डाटा कोई भी हो सकता है डिजिटल फॉर्म में. उसे जो है वो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है. उस इन्फॉर्मेशंस को जब हमने किसी दूसरे को सेंड करना है उससे टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशंस कहते हैं. ये किस तरीके के ज़रिए हमने जो है वो इसके दूसरे लोगों को जो है वो ट्रांसमिट करना है, सेंड करना है, शेयर करना है, उसे जो है वो टेली कम्युनिकेशंस कहा जाता है. इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसीड डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन. कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर वो डाटा जिसे प्रोसेस करवाया जाता है उसे इन्फॉर्मेशंस कहते हैं. कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस. कंप्यूटर जो है वो डाटे को प्रोसेस करवाता है और उसके यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है. दीज इन्फॉर्मेशंस इज़ ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ साउंड, पिक्चर एंड कंप्यूटराइज्ड डाटा. ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कर दी जाती है, दूसरे लोगों के साथ शेयर की जाती है किसी भी शक्ल में, साउंड की शक्ल में, पिक्चर की या कंप्यूटराइज्ड डाटा की शक्ल में. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, ट्रांसमिशंस, रिसेप्शंस, प्रोसेसिंग एंड रीट्रैवल. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस जो है वो एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करवाते हैं, प्रोसेस करवाने के बाद उसको रीट्रैवल वापस ट्रांसमिट कर दिया जाता है, वापस दूसरे लोगों को बताया जाता है. ICT इज़ अ blend of two fields, information technology and telecommunication. The two terms are defined as follows. The साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, वो साइंटिफिक तरीक़ेकार जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है. टू अरेंज इट फॉर द प्रॉपर यूज़ एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर. उसको अरेंज किया जाता है प्रॉपर यूज़ के लिए और दूसरों को कम्युनिकेट किया जाता है. यानी आपने जो भी काम किया, जो भी डाटे के ऊपर प्रोसेस करवाया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको दूसरे लोगों को बताया जाता है. उसे जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. The method that is used to communicate information to far off places instantly is called telecommunications. वो तरीक़ेकार जिसके ज़रिए अब ये इंफॉर्मेशंस को जो है वो दूर दराज जगह पर हमने कम्युनिकेट करना है, दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करना है, किस तरीके के ज़रिए हम उसको कम्युनिकेट करते हैं उसे टेली कम्युनिकेशंस कहते हैं. इंफॉर्मेशन एंड communications technology ICT is defined as the scientific method and means to store, process and transmit vast amount of informations in seconds with the help of electronic equipments. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा साइंटिफिक तरीक़ेकार है या ज़रिया है जिसके ज़रिए हम डाटे को, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करवाते हैं और उसे ट्रांसमिट कर देते हैं सेकंड्स के अंदर, दूसरे लोगों को साथ शेयर कर लेते हैं. उसे जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मदद से उसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है आगे कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन system CBIS. There are 5 parts that must come together in order to
प्रोसीजर्स आ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जो हैं वो के लिए ज़रूरी हैं। एज शो इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्हें जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के कंपोनेंट्स कहा जाता है। नो वी डिस्कस दीज कंपोनेंट्स ब्रीफली। सबसे पहले है हार्डवेयर। द टर्म्स हार्डवेयर रेफर टू मशीनरी। हार्डवेयर जो है वो मशीनरी को कहते हैं। कंप्यूटर है हमारे पास, हार्डवेयर के तौर पर हम जो कंप्यूटर CPU वगैरह जो उसका जो है वो मॉनिटर प्रिंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हार्डवेयर में आ जाती हैं। वो चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं, जिसे रिप्लेस किया जा सकता है, जिसे रिपेयर किया जा सकता है, उसे जो है वो हार्डवेयर कहते हैं। दिस इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है, एंड ऑल ऑफ इट्स स्पोर्ट इक्विपमेंट्स। अमंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर, तमाम उसके स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। उस स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसा कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस जैसा कि हार्ड डिस्क या फ्लैश वगैरह हो गई, एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसा कि मॉडेम वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो हार्डवेयर होती हैं, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास कंप्यूटर तो है लेकिन उसमें विंडो ही नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं है। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द मैनुअल्स दैट सपोर्ट्स दैम। सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में कहा जाता है, यानी कि विंडो हो गई या कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जिसके ज़रिए हमने डाटे को प्रोसेस करवाना है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि अब ये करो, अब ऐसे करो। उन इंस्ट्रक्शंस को, उन हदायत को जो है वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब वो सॉफ्टवेयर हमने वो हदायत देनी किसको है? हार्डवेयर को देनी है। इसका मतलब हार्डवेयर भी ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर machine readable instructions that direct the circuit within the hardware parts of the CBI to proceed produce useful information from data। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं वो मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी ऐसी हदायत होती हैं, इस लैंग्वेज में होती हैं जिसे सिर्फ वो मशीन रीड कर सकती है, यानी डिजिटल फॉर्म में होती है, जिसे कंप्यूटर रीड कर सकता है उन हदायत को, और उन्हें उसको रीड करके उसके ऊपर प्रोसेस करवाना होता है। डैट डायरेक्ट टू सर्कुलेटरी विद इन द हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर के पार्ट्स को जो है वो डायरेक्ट वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टू प्रोड्यूस यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ताकि वो उसको डेटे को यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर दे। Programs are generally stored on some input output medium, often are disk और tape। ये जो है वो उस प्रोग्राम्स को हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, CD की फॉर्म में मिल सकता है, फ्लैश ड्राइव में मिल सकता है, हार्ड ड्राइव में मिल सकता है, यानी उसमें हम जो है स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे तीसरा कंपोनेंट जो है उसका डेटा। अब हमारे पास कंप्यूटर भी है, उसके अंदर विंडो भी है, सॉफ्टवेयर भी है। अब वो डेटा हमने उसके अंदर फीड करना है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। डेटा आर फैक्ट एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और figures that can be recorded and that have specific meanings, like programs data are generally stored in machine readable forms of on disk or tapes until the computer needs them। हम उसके अंदर उसको सेव कर सकते हैं उतनी देर तक जितनी देर तक जो है वो हमें ज़रूरत है, कंप्यूटर को उस डाटे की ज़रूरत है, उतनी देर तक उसने उसके अंदर सेव कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर। अब हमारे पास जो है कंप्यूटर भी है, उसमें विंडो भी है, सॉफ्टवेयर भी है, डेटा भी है। अब उसको प्रोसीजर भी आना चाहिए कि हमने किस तरीके के ज़रिए जो है वो हमने उसको ट्रांसमिट करना है, दूसरे लोगों को कैसे बताना है, हमने मेल जो है वो कैसे भेजनी है, हमने उस फाइल को कैसे दूसरों को जो है वो सब ट्रांसमिट करना है। दीज आर सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स टू डिज़ाइन एंड यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये जो है वो रूल्स या इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो हमें ये बताता है कि हमने जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करना है। दीज आर रिटन इन मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर अस। ये रिटन फॉर्म में भी मिल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में भी हमें मिलते हैं। दीज रूल्स और मेथड्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये रूल्स जो हैं वो मेथड्स
वक्त के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जैसे विंडो चेंज होती रहती है तो उसके अंदर उसकी ये सारी चीज़ें भी साथ साथ जो है वो अपडेट्स होती रहती हैं। द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को जो है वो लचकदार होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए टू इनकॉपरेट दीज चेंजिंग्स, ताकि वो इन चेंजिंग्स के साथ जो है वो कोऑपरेट कर सके। पांचवा इसके नेक्स्ट 5 जो है वो पीपल है, लोग, जिससे यूज़र जिसने इसको इस्तेमाल करना है। एवरी CBIS नीड्स पीपल, हर पूरे सिस्टम को जो है वो एक शख्स की, एक पीपल की, एक यूज़र की ज़रूरत होती है इफ़ इट इज़ टू बी यूज़फुल, जो कि इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जो कि ज़िम्मेदार होता है उस पूरे सिस्टम्स के कामयाब या नाकाम होने का। पीपल डिज़ाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर, पीपल ही होता है जो कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है और उसको ऑपरेट करवाता है, पहले उसे बनाता है और फिर जो है उसे ऑपरेट करता है। दे फीड इनपुट डाटा, शख्स ही है, यूज़र ही है जो कि डाटे को फीड करता है। बिल्ड द हार्डवेयर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी CBIS, और हार्डवेयर को बिल्डअप करता है, यानी पूरे एक सिस्टम को, कंप्यूटर को जोड़ता है ताकि वो स्मूथली तौर पर काम कर सके। पीपल राइट द procedure and it is ultimately people who determine the success or failure of the CBIS। शख्स ही, वो यूज़र ही जो है वो उसका प्रोसीजर्स को राइट करता है, लिखता है, और वही जो है उसकी कामयाब या पूरे सिस्टम के कामयाब या नाकाम होने का बाइस है। अब इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहले ये इंफॉर्मेशंस के बारे में है। इंफॉर्मेशन जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन के बारे में है, डिफाइन इंफॉर्मेशंस। इसी तरह उसके बाद जो है वो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट सेकंड जो है वो ये टेलीकम्युनिकेशंस का शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे जो है वो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS, ये सारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये हार्डवेयर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ सकता है, व्हाट इज़ द हार्डवेयर। इसी तरह व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द डेटा। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, बाकी जो है सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने याद करना है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क कॉपी के ऊपर लिखने भी हैं और इनको अच्छी तरह से याद भी करना है।